प्राचीन काल में दैत्यों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह अपने भाई हिरण्याक्ष से अत्यधिक प्रेम करता था। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्यकश्यप के मन में भगवान विष्णु के प्रति घोर द्वेष उत्पन्न हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने वर्षों तक ब्रह्मा जी की आराधना की। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर, न मनुष्य द्वारा हो, न पशु द्वारा, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से, न धरती पर हो, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी चतुराई से भरी शर्तों को स्वीकार कर लिया। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान समझना शुरू कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा की जाए। प्रहलाद का जन्म। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और तेजस्वी था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। जब कयाधु गर्भवती थी, उस समय देवर्षि नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान दिया था। वही संस्कार गर्भस्थ शिशु प्रहलाद में समा गए। गुरुकुल में प्रहलाद। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। वहाँ गुरु शांड और अमृत दैत्यों की शिक्षा देते थे। वे बच्चों को राजनीति, युद्ध कला और राजा की भक्ति सिखाते थे। एक दिन गुरु ने प्रहलाद से पूछा, बताओ, जीवन में सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान विष्णु की भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह सुनकर गुरु क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग रहा। उसने अपने सहपाठियों को भी भक्ति का मार्ग दिखाना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का क्रोध। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप तक पहुंचा, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका पुत्र उसके शत्रु विष्णु